अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शर्जील उल हसन और आप देख रहे हैं लर्निंग विद कॉन्सेप्ट्स। और आज को जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यू टॉपिक है वो है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेक्चर में पढ़ा था वो था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसकी कंडीशन ये थी कि हमारे पास पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई जो है उसका आंसर बराबर होना चाहिए पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास नॉन एग्जैक्ट में क्या होगा कि हमारे पास पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई जो है वो पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स के इक्वल नहीं होगा। हम लोगों को पहले इसको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, हम लोगों ने उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा एंड देन उस पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके उसको सॉल्व करना होगा, उसका आंसर निकालना होगा। हमारे पास जो लेट सपोज हम लोग एग्जांपल कंसिडर करते हैं। हमारे पास एग्जांपल ये होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारे पास इसका अगर हम लोग पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई निकालें और पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स निकालें, तो वो पहले पता होना चाहिए एम क्या है और एन क्या है। जो चीज़ डी एक्स के साथ लिखी है वो हमारे पास एम कंसिडर होती है, और जो चीज़ डी वाई के साथ लिखी है वो हमारे पास एन कंसिडर होती है। पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई हम अगर पहले सॉल्व करें तो पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई इज इक्वल्स टू द इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज ज़ीरो, वाई स्क्वायर का प्लस टू वाई माइनस एक्स का ज़ीरो अगेन, सो दिस इज़ टू वाई। एंड अगर पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स निकालें यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आता है ज़ीरो। हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये शो कर रही है कि ये हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, या जो हमें क्वेश्चन गिवन था ये हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है। हमें इसके बाद क्या करना होगा, हमारे पास एक चीज़ होती है इंटीग्रेशन फैक्टर। हम लोगों को इंटीग्रेशन फैक्टर या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। हम फर्स्ट केस ये लेते हैं कि हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर का फ़ायदा ये होगा कि वो इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देगा। हमारे पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो है इस इक्वेशन के लिए वो है 1/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर है। हम लोगों ने करना क्या है, पूरी इक्वेशन के साथ हम लोगों ने दरअसल ये 1/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हम लोगों ने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो थी ये माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस पूरी इक्वेशन के साथ हम लोग ने 1/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, बेसिकली दिस इज इंटीग्रेशन फैक्टर, हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जब हम इसका पार्शियल वाई बाय एम बाय पार्शियल वाई और पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास वो आंसर इक्वल होगा। दिस सेटिस्फाई कि हमारे पास वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो हमारे पास जो कंडीशन बनती है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो इन एनीथिंग ज़ीरो। ये हमारे पास फॉर्म बनती है। अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करें सो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स आवर, यानी ये चीज़ इसके नीचे अलग एलसीएम वाली चीज़ और इसके नीचे अलग, ताकि ये कैंसिल होकर 1 बच जाए। वाई स्क्वेयर ये हमारे पास आ जाता है डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास ये जब सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो अब इक्वेशन आई है बेसिकली ये हमारे पास एग्जैक्ट है या नहीं, अब इसको हम लोग शो करते हैं। अब हमारे पास जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपडेट होके ये वाली इक्वेशन बन गई है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन था वो अपडेट हो गया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फैक्टर। हमारे पास अब नेक्स्ट क्या है, हम लोगों ने ये हमारे पास m कंसिडर होगा और ये वाली चीज़ हमारे पास n कंसिडर होगी। हम लोगों ने पार्शियल m बाय पार्शियल y फाइंड करना है। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 का 0 एंड माइनस एक्स एज अ कांस्टेंट कंसिडर होगा, वह चला जाएगा। और पार्शियल बाय पार्शियल y ले लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की होल पावर -1 का। ये आ जाता है माइनस एक्स एज इज, पावर रूल लगेगा, पावर में से एक कम, और हमारे पास इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगेन लेना है तो हमारे पास वो आ जाता है 2y। ये हमारे पास होगा प्लस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की होल पावर 2। ये हमारे पास आ जाता है पार्शियल m बाय पार्शियल y।
सिमिलरली हम लोगों को दोबारा पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स भी कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास वो है माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका ले लेना है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 अगेन कांस्टेंट, और ऊपर जाएगा तो पावर रूल लगेगा दोबारा -1 और पावर में से एक कम, यानी -1 दैट इज़ -2, एंड इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो हमारे पास हो जाता है अगेन प्लस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 2। तो हमारे पास ये पार्शियल n बाय पार्शियल x भी हमारे पास वही आया जो पार्शियल m बाय पार्शियल y आया। सो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो पार्शियल m बाय पार्शियल y आया और जो पार्शियल n बाय पार्शियल x आया, ये हमारे पास इक्वल हैं। सो दिस इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम लोगों ने जो इक्वेशन आई है ये वाली, इस इक्वेशन पर हम लोग ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करके इसको सॉल्व करना होगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी, हमारे पास जो पार्शियल m था हम उसको लिख सकते हैं m इंटू एक्स वाई, यानी कि फंक्शन m है और x और y में है, और इसको हम रिफॉर्म करके पार्शियल y बाय पार्शियल x लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली n x y वाली टर्म को हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल y बाय y बेसिकली f एंड पार्शियल y। तो हमारे पास ये हम लोगों ने दोनों को लिख दिया। अब पार्शियल y बाय एफ बाय एक्स, यानी कि m वाला जो फंक्शन हमारे पास डेरिवेटिव लेने के बाद जो चीज़ बनी थी वो नहीं, जो हमारे पास ओरिजिनल था ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। वो थी 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड जो n वाला फंक्शन था वो इक्वल था माइनस y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों अलग-अलग फंक्शंस में हम लोगों ने उस एक डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, इस फर्स्ट जो m वाला फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज इसकी डिनोमिनेटर में x है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसको लिखता हूँ पार्शियल f बाय पार्शियल x इज इक्वल्स टू द 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और इसको भी इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर ये चीज़ बेसिकली क्या हो जाएगी, ये फंक्शन f में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो वो कैंसिल होकर फंक्शन f रह जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x रह जाएगी माइनस, यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो डी न्यूमरेटर की होल पावर 1 है तो ऊपर जाएगा इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर नेचुरल लॉ का फार्मूला अप्लाई होता है, तो नीचे डिनोमिनेटर में जो चीज़ होगी उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव बनता है 2x प्लस 0, तो 2x डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऊपर x है तो 2 हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, तो जो डिवाइड वाला है वो एज इट इज रह जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाला है वो नेचुरल लॉ के फंक्शन के अंदर उसकी इंटीग्रेशन के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक इसकी इंटीग्रेशन का आंसर आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। एंड जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका जो कॉन्स्टेंट आएगा वो y की फॉर्म में आएगा, एज हम लोगों ने इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी स्टडी किया था डिटेल में। सो हमारे पास ये एक आ गया सॉल्यूशन बेसिकली, लेकिन हम लोगों को पहले जी ऑफ वाई फाइंड करना पड़ेगा, आइदर इट इज़ 0 और y और एनी अदर कांस्टेंट विद वेरिएबल y। तो हम लोग पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास ये सोल्यूशन है कि हम लोगों ने जो इक्वेशन निकाली है इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। क्यों इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास यहाँ पर दोबारा फंक्शन जो है वो पार्शियल f बाय पार्शियल y बन जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 -1/2 कांस्टेंट एज इट इज। इस पर नेचुरल लॉ का फार्मूला अप्लाई होगा, तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y बन जाता है, और g ऑफ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y g डैश ऑफ y बन जाएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -2 माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी डैश ऑफ y, और यहाँ पर पार्शियल f बाय पार्शियल y। अब ध्यान से अगर आप लोग इधर देखें, जो हमारे पास फंक्शन था पार्शियल f बाय पार्शियल y, और जो यहाँ पर पार्शियल f बाय पार्शियल y, ये दोनों इक्वल हैं ना, ये वाला और ये वाला आपस में दोनों इक्वल हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ की जगह हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल y। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 इज इक्वल्स टू g डैश ऑफ y। तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो g ऑफ y हमारे पास
ज़ीरो कंसिडर होगा बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। सो हमारे पास ये जो है इसको हम लोग पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। सो हमारे पास फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो है वो इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है। सो दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पर जो हमारे पास नॉन एग्जैक्ट से हम लोग ने एग्जैक्ट के बाद जो हमारे पास यहाँ से हम लोगों ने सारा सॉल्व किया, ये सारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा मेथडोलॉजी है। सो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन फैक्टर गिवन था, लेकिन अगर हम लोगों ने इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करके उसको सॉल्व करना हो तो हम उसको 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रीड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।